हरे कृष्णा। गीता फॉर एवरीवन क्लब में आपका स्वागत है। तो आज हम तीसरे सेशन पर चर्चा करेंगे जिसका टॉपिक है राइट सोर्स ऑफ नॉलेज। हम सब इस दुनिया में कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बट वो ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम क्या है, वो सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर एक टीचर होता है और वो आपको किसी पुस्तक से, कोई बुक से पढ़ाते हैं। आप एक बोनाफाइड स्कूल में जाते हो और आप जो टीचर क्वालिफाइड है उनसे और क्वालिफाइड जो बोनाफाइड बुक्स है उनसे ही पढ़ते हो। उसी प्रकार से अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो वहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। यू शुड गो टू अ बोनाफाइड स्कूल और बोनाफाइड कॉलेज, दैट इज संप्रदाय। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए आपको एक प्रामाणिक संप्रदाय में जाना चाहिए और जो टीचर हो एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए और जो किताब है वो क्या है, वो है वेदास। तो ये जो प्रामाणिक किताब है वेदास, आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें। क्या वेदास सही में हमारे जीवन में रेलेवेंट है? क्या वो जो बातें वेदास में लिखी है वो सच है कि वो केवल एक काल्पनिक है? वेदास का मतलब होता है नॉलेज। वेदास मीन्स नॉलेज। तो आप देखिए, दो प्रकार से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं इस दुनिया में। एक को कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज और एक को कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज। इंडक्टिव नॉलेज मतलब जैसे साइंटिफिक रिसर्च, जो आप खुद रिसर्च कर करके उस नॉलेज तक पहुंचते हो। और डिडक्टिव नॉलेज मतलब किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं और आप उनसे सुन करके नॉलेज प्राप्त कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में जाते हो और आपको बताया जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप उस पर रिसर्च नहीं करते हो, आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि भाई किसने रिसर्च किया है। तो आप देखोगे उसी प्रकार वेदास में जो भी नॉलेज बताया गया है वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है और वो सब फैक्ट है। हम जो रिसर्च करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो है उसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं। हर ह्यूमन बींग के 4 डिफेक्ट होते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, इसलिए हम कोई भी चीज, आप देखिए जब हम यहां से देखते हैं अपनी आंखों से तो सूर्य एक प्लेट के समान दिखता है, लेकिन वो कितना बड़ा आग का गोला है ना। कभी कभी जब हम सुनते हैं, सो रहे होते हैं तो कुछ आवाज़ आती है तो हम धोखा खा जाते हैं, अरे ये किसकी आवाज़ थी, है ना। सिमिलरली आप जीवा में देखिए कि जब जीभ में हम खट्टे के बाद मीठा खाते हैं तो वो बड़ा कड़वा लगता है, हाँ, और मीठे के बाद खट्टा खाएंगे तो अलग टेस्ट आता है। सेम चीज़ में अलग अलग टेस्ट आता है। वही अगर हाथ से आप स्पर्श करते हो, अगर आपका हाथ गर्म है और आप ठंडे पानी को स्पर्श करोगे तो वो गर्म आपको महसूस होगा, और अगर आपका हाथ ठंडा है तो वो ठंडा महसूस होगा। तो सेम चीज़ जो है वो अलग अलग हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। और ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के रेंज के बाहर आप कोई भी चीज़ सुन नहीं सकते हो, है ना। आप कुछ रेंज तक ही देख सकते हो। दैट मीन्स वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। सेकेंड, बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस वी हैव टेंडेंसी टू बी इल्यूजन। हम धोखा खा सकते हैं, है ना। कई बार हम जो है, ऐसा हुआ होगा शायद आपके साथ कि कोई सांप पड़ा होगा, आपको लगे तो किसी का बेल्ट है, और तो ऐसे करके हम कई बार धोखा खा जाते हैं। एंड बिकॉज वी हैव टेंडेंसी टू बी इल्यूजन देन वी कमिट मिस्टेक्स। तो हमसे गलतियां होती है। इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि वो कोई गलती नहीं करता। टू अर्र इज ह्यूमन। तो प्रत्येक मनुष्य, उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती है। ये 3rd डिफेक्ट है हमारे अंदर, टू कमिट मिस्टेक। एंड 4th डिफेक्ट है चीटिंग प्रोपेंसिटी। बिकॉज हमसे गलतियां होती है तो हम उसको छुपाने के लिए जो है हम चीटिंग करते हैं, है ना। कई बार जो हम कुछ, आप देखोगे अगर आप कुछ पेपर में लिख रहे हो और कुछ गलत मिसप्रिंट हो जाता है या लिखा जाता है तो उसको हम व्हाइटनर लगा करके उसको चेंज करते हैं। तो ये प्रोपेंसिटी सबके अंदर है टू चीट करना। अगर मान लीजिए आप घर में जा रहे हैं, आपके हाथ से लग करके फ्लावर वास टूट गया तो आप, कोई देखता नहीं, आप चुपचाप से उसको समेट करके छुपा देते हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 डिफेक्ट होने के कारण जो भी नॉलेज एक ह्यूमन बीइंग परसीव करता है उसमें दोष रहेगा, है ना। तो दैट्स वाई कई बार आप देखोगे इवन साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे गलत रिजल्ट्स आए हैं जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल पहले एक प्लेग आया था, तो उस प्लेग में पता चला कि वो प्लेग का जो कारण है वो बिल्ली है, तो सारे बिल्लियों को मार दिया गया था। फिर बाद में पता चला रिसर्च के बाद कि अरे उसके कारण तो चूहे हैं, तो अब सारे बिल्लियों को मार दिया गया, अभी चूहे उसके कारण है। तो मास स्केल में, होलसेल में कैट्स का किलिंग कर चुके हैं, तो अब वो चूहे को, इतने चूहे हो गए, अब कैसे उसको रोके। तो बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी। अभी रिसेंटली जिस कोविड गया
तो कोई भी पता ही नहीं लगा पा रहा था कि इस कोविड का कारण क्या है, कहाँ से आया, इसके चलते में कितने लाखों करोड़ लोग की जो है मृत्यु हो गई, कितने परेशानी लोगों को झेलना पड़ा, है ना, एक छोटे से वायरस की वजह से। दैट बिकॉज वी आर सो लिमिटेड, वी कांट हैव प्रॉपर नॉलेज। बट वेदास दे आर नोन एज अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब वेदास किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये डायरेक्ट भगवान से आ रहा है। बिकॉज ये डायरेक्ट भगवान से आ रहा है, इसलिए इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो 100% फैक्ट है। बिकॉज गॉड इज अबव ऑल डिफेक्ट, भगवान में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता। जो ये 4 डिफेक्ट्स एक मनुष्य में होते हैं वो भगवान में नहीं हो सकता। दैट्स वाई वेदास आर कंप्लीटली परफेक्ट। हाउ वी कैन से इट इज परफेक्ट? सी, वेदास में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो आज भी हम देखेंगे तो वो एकदम परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स हैव लाइफ। वेदास ने कई साल पहले कह दिया था कि पेड़ पौधों में भी जीवात्मा होते हैं, उसमें भी जीवन होता है। अभी जगदीश चंद्र बोस ने इसको प्रूफ किया कि यस, ये करेक्ट है। काउ डंग इज प्योर, तो जो गाय का गोबर है वो बहुत शुद्ध होता है। आप देखिए, कई सालों से, प्राचीन काल से माताएं अपने अपने घरों में, गाँव में गाय का गोबर लेपती थी। तो अभी प्रूफ हुआ कि वो बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट आज भी कई लोग काउ डंग, काउ यूरिन से बहुत सारे मेडिसिन बना रहे हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में उसका यूज हो रहा है। देन और एक बहुत एस्टॉनिशिंग फैक्ट है एम्ब्रियोलॉजी। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में ये बताया गया कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में, हाँ, एक एम्ब्रियो कैसे धीरे धीरे डेवलप होता है, तो पूरे 9 महीने का उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और अगर आज आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके पूछोगे तो वो एग्जैक्टली मैच करता है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, एस्ट्रोनॉमी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, सूर्य और धरती का डिस्टेंस हो, वो सब परफेक्ट वेदास में बताया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल में हमारे लोग थे वो लोग बहुत प्रिमिटिव थे, या वो लोग बंदरों से आए थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था? अगर ऐसा था तो इतना नॉलेज कहाँ से आ रहा है ये वेदास में? सो दैट्स वाई वी हैव टू एक्सेप्ट द वैदिक नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक बच्चे को जानना है कि उसके फादर कौन है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है अपनी माँ से पूछ लो, माँ ने बता देंगे कौन उसके फादर है। अगर वो मान लो साइंटिफिक रिसर्च में जाएगा और सभी व्यक्ति का डीएनए टेस्टिंग करेगा, तो जब तक पता चले उनके फादर कौन है, इट विल टेक अराउंड 100 to 200 ईयर्स, 100-200 साल बीत जाएंगे जो उसको जानने में कि उस फादर कौन है, डीएनए टेस्टिंग करते करते। बट द सिंपलेस्ट वे टू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट मदर इज सेइंग। सेम वे वेदास, दे आर लाइक मदर एंड गॉड इज फादर। तो वेदास हमें बताते हैं कि कौन है भगवान, हमें क्या करना चाहिए, किसको वर्शिप करना चाहिए, हम लाइफ में कैसे जीना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर रूटीन ऑफ आवर लाइफ, एवरीथिंग इज टोल्ड इन वेदास परफेक्टली। तो 4 वेदास प्रमुख हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदा को फर्दर समझाने के लिए व्यासदेव ने 18 पुराण का निर्माण किया, और 18 पुराण को और समझाने के लिए 108 उपनिषद का निर्माण किया। बट सभी वेदास, पुराना और उपनिषद का जो एसेंस है वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था, 700 श्लोक में कही गई है भगवत गीता। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदास। तो अभी पूरा वेदास तो हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत वास्ट है, उसमें लाख लाख वर्सेस है। बट अगर हम ये 700 श्लोक के भगवत गीता को केवल समझ लेते अच्छे से, तो हम हमारे लाइफ के पर्पस को समझ जाएंगे। विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ। यही नहीं, इनफैक्ट भगवत गीता में यही बताया गया है कि हमें कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं। जो डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए वो भी भगवत गीता में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसीलिए अगर आप सही में रियल सोर्स ऑफ नॉलेज आप जानना चाहते हैं तो आप भगवत गीता को पढ़िए। तो इस इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लाइक इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लाइक महात्मा गांधी एंड ऑल सो मेनी पीपल, दे हैव ग्लोरिफाइड भगवत गीता। दे हैव टोल्ड दैट इफ यू वांट रियल नॉलेज देन अप्रोच भगवत गीता। और आज कई सारी यूनिवर्सिटी में, कई सारे कॉलेज में इसको कोर्स के रूप में पढ़ाया जा रहा है भगवत गीता को। ये एक यूनिवर्सल बुक है, ये कोई सेक्टेरियन बुक नहीं है। ये हर एक मनुष्य के लिए उतने ही एप्लीकेबल है, जितने भारत में उतने ही बाहर विदेश में भी ये एप्लीकेबल है। सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट, अगर आपको रियल नॉलेज जानना है तो रीड भगवत गीता। और इसके बारे में और जानकारी आपको मिलेगी अगर आप हमारे गीता फॉर एवरीवन क्लब से जुड़े रहेंगे, तो आपको डिटेल में भगवत गीता को जानने का मौका मिलेगा। हरे कृष्णा।